प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया पर्व के पावन अवसर पे मणिकर्णिका माता का भव्य वार्षिक श्रृंगार और दान स्नान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पे माता की अलौकिक झांकी को विशेष रूप से सजाया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। वहीं पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। इसी मान्यता और परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में सम्मिलित हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस विशेष आयोजन में माता को 56 भोग का भव्य प्रसाद अर्पित किया गया। कुंड के पुजारी जयेंद्र नाथ दुबे द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। इसके उपरांत सर्वप्रथम स्वयं पुजारी ने स्नान कर उपस्थित श्रद्धालुओं को कुंड में स्नान करने का आदेश दिया। देखते ही देखते सैकड़ों श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति भाव से कुंड में स्नान कर पुण्य के भागी बने। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश भी लेकर आया। जी, मैं पंडित जयनाथ दुबे, प्रधान पुरोहित मणिकर्णिका चक्र प्रसवनी कुंड। किस तरह की ये परंपरा थी और ये कुल परंपरागत पूजा है। अक्षय तृतीया के दिन ही मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है और साल में एक ही दिन मां मणिकर्णिका देवी का दर्शन होता है काशीवासियों के लिए। राधन पूजन होता है, दूसरे दिन मध्याह्न में भोग आरती लगता है, 56 भोग लगता है, फिर स्नान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज का पाप पुण्य घटता बढ़ता रहता है आपके कर्मों के द्वारा, और ये काशी का अनादि तीर्थ है। और कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग स्नायते यत्र ससा श्री मणिकर्णिका। इस दिन जो भी दान पुण्य धर्म आदमी करता है वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। जी, मेरा नाम निधि दुबे है। मैं प्रधान पुरोहित की धर्मपत्नी हूँ। जी, यहाँ पे ये हमारी कुल देवी मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो वैशाख अक्षय तृतीया में सिर्फ सार्वजनिक रूप से साल में एक बार होता है। बाकी दिनों में हमारी कुल देवी हमारे निवास स्थान पे ही रहती है, लेकिन बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी संगठन है, उनके लिए सिर्फ साल की एक दिन की ही परंपरागत पूजा होती है, जिनको साल में एक ही बार दर्शन का लाभ हो सकता है। और इस दिन जो दर्शन का लाभ होता है वो अक्षय पुण्य होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। ये पुण्य आपके जो क्या कहते हैं, इसका कभी भी खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता। ये इसलिए से अक्षय तृतीया के दिन इसका वो दर्शन होता है माई का। यहाँ के नहान की ये परंपरा है कि ये जो कुंड है विष्णु चक्र पुष्करणी कुंड, इसे जो है विष्णु जी ने अपने चक्र से बनाया था और तपस्या की थी। उनकी तपस्या से जो है कुंड पूरा उनके पसीने से भर गया था, जिससे प्रसन्न होकर शंकर महादेव ने उसमें स्नान करने आए। और स्नान करते वक्त माता जी की जो कान की मणि है वो कुंड में गिर गई थी। उसी कुंड में मणि गिर जाने से ये मणिकर्णिका कुंड के भी नाम से जाना जाता है। और माता पार्वती ने विष्णु जी के तपस्या से प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने कौमार स्वरूप में मां मणिकर्णिका के नाम से यहाँ पे निवास करूँगी, और मेरे दर्शन और पूजन के लिए जो भी आएंगे मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करूँगी, और जो इस कुंड में स्नान करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरा नाम काजल दुबे है। बहुत अच्छा लगा। मणिकर्णिका घाट से हम लोग डमरू बजाते हुए आए, महादेव का दर्शन करके मणिकर्णिका में पहले स्नान करके, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। नहीं, मैं हमेशा आती हूँ।